काशीपुर में पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से चल रही पर्वतीय रामलीला का मंचन आगामी 2 अक्टूबर से शुरू होकर दशहरा तक चलेगा। इस बार स्थानीय कलाकारों के साथ मातृशक्ति भी मंचन अभिनय में प्रतिभाग करने जा रही है। कुमाऊं शैली पर आधारित रामलीला का यह मंचन सैनिक कॉलोनी में आयोजित किया जाएगा। बीती सायं जब सिटी न्यूज काशीपुर की टीम गिरिताल मार्ग स्थित सिंगर रेस्टोरेंट में पहुंची तो कलाकार पूरी तन्मयता के साथ रिहर्सल में जुटे थे। आइए आपको भी कैमरे की नजर से दिखाते हैं किस तरह से हो रही है तैयारी। नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। आज की इस जो खबर है इसका घोष शुरू करूंगा जय श्री राम के नारे से, और यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि एक बार जोर का जयकारा लगाइए, जय श्री राम। अब आप इस उद्घोष से समझ गए होंगे कि मैं किस उद्देश्य से आया हूँ। जी बिल्कुल, मैं इस समय मौजूद हूँ काशीपुर की बहुत प्राचीन पर्वतीय रामलीला है जो एक भूमि पर्वतीय रामलीला मंचन के नाम से जानी जाती है और 21 वर्ष से लगातार हो रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें पर्वतीय समाज के लोग जो है स्वयं अपनी भूमिका निभाते हैं। और इस बार तो इस बार इसलिए खास होने जा रही है क्योंकि इसमें भागीदारी होने जा रही है इस बार मातृशक्ति की। ये मेरी बहन खड़ी है, ये बिटिया खड़ी है और ये जो छोटी छोटी बेटियां खड़ी है ना, ये सब इस बार रामलीला मंचन के किरदार में आएंगी और तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। नीरज भैया जी कछालचू बहुत बलरी क्या है तैयारियां पूरी जोर शोर पे हैं। और 2 अक्टूबर बिल्कुल गांधी जयंती से गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और शाम को श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाएंगे। किस तरह का मंचन रहेगा ये? मतलब जैसा कि आप लोगों ने बताया कि स्थानीय कलाकार तो आप लोग करते ही कुमाऊनी शैली में होता है, कुमाऊनी शैली, और ये समापन होगा दशहरे वाले दिन यानी कि 12 तारीख को। तो इस बीच किस तरह का मंचन रहेगा? मंचन वही पुरानी हमारी जो अल्मोड़ा से नैनीताल से जो परिपाटी चली आई है उसको उतार के ही हम काशीपुर तक लाए हैं। और इसमें लाने में सबसे बड़ा जो योगदान है हमारे उन बुजुर्गों का है जिन्होंने इस रामलीला को यहाँ स्थापित किया। इसमें मैं सबसे पहले नाम लेना चाहूँगा हमारे गोविंद सिंह रावत जी का, जिन्होंने इस रामलीला को स्थापित 21 वर्ष पूर्व। जी आज भी वो हैं, आज उपस्थित नहीं हो पाए लेकिन शुरुआत उन्होंने की। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और उसके बाद इसको लगातार अलग अलग रूप देते रहे। उसमें कुछ योगदान एक धूल के कण की तरह से मेरा भी हो रहा है। इस बार पिछले 4-5 सालों से मैंने भी किया है इसको। आरसी पांडे जी रहे और सबसे पहले इसके निर्देशक रहे मदन मोहन पंत जी, फिर आरसी पांडे जी ने बहुत समय तक संभाला इसको, RS मेहरा जी ने संभाला, अभी हमने शरद पंजी से आपसे बात करी, शरद पंजी ने भी इसका मंचन में डायरेक्शन किया है और मैं भी थोड़ा सा योगदान देने की कोशिश कर रहा हूँ। बात करें तो जैसे आपने बताया कि हमारे बुजुर्गों ने इसकी शुरुआत की थी, अब युवा पीढ़ी भी इसमें शामिल हो गई है। और आज की तारीख में अगर रामलीला मंचन की बात करें तो जो ये संस्कृति है आप कहीं ना कहीं इसको बहुत एक समाज में ला रहे हैं, तो क्या युवा वर्ग का पूरा साथ मिलता है? युवा वर्ग तो साथ इतना जबरदस्त है। देखिए आप छोटे छोटे बच्चे हमारे बैठे हुए हैं जी, ये 6th 7th 8th में पढ़ने वाले बच्चे हैं और सीनियर मोस्ट की तरफ अगर आप निगाह मारेंगे तो देखिए उनके बाल उड़ गए हमारे। अरे ये वाले सर प्रणाम करता हूँ। मैं देखिए जी हमारे राणा जी पहले रामलीला से। अच्छा ये सब युवा हैं? ये पुराने ये हमारा चिराग, ये तो है राजू को आप देख ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और आप मैं देख सकता हूँ मैं हमारे भट्ट जी हैं। ये तो रावण है साहब। बिल्कुल सर एक बार जरा पब्लिक को दिखा दीजिए रावण वाली हंसी कैसी है। आप देख सकते हैं। बहन आप भी कुछ बनने जा रही हैं क्या? मैं सुलोचना का पात्र। पहली बार? किस तरह का लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि अपनी संस्कृति कहीं ना कहीं और सबसे बड़ी बात मातृशक्ति को इस बार भागीदारी दी है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। जी देखिए आप रामायण में भी बिना माता के तो राजसूय यज्ञ भी नहीं हुआ था, वहाँ भी मूर्ति स्थापित करनी पड़ी थी, तो मातृशक्ति तो जरूरी है। 2 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है रामलीला। होनी किस जगह है? बिल्कुल पास में ही है हमारे सैनिक कॉलोनी में जी। बस आप यहाँ से मंच सज जाएगा, चामुंडा देवी जी का दर्शन करिए और फिर हमारे मंच की तरफ आ जाएगा। समय क्या रहेगा? शाम को 8 बजे, रात्रि 8 बजे से मंचन शुरू होगा और देर रात्रि तक जी। और इस पूरे मंच को जो हमारा संभालेंगे वो हमारे मंच प्रभारी हमारे ये तो हमारा बचपन का यार भी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज अपनी संस्कृति की अगर बात करें और हम उत्तराखंडी हैं तो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति अपनी विरासत को इस बहाने बचाए हुए हैं। मुझे लगता है कि यदि आपका भी समय ना तो अपने बच्चों को जोड़ लाएं और इस संस्कृति से रूबरू कराएं।
मुझे लगता है कि आप लोगों की मेहनत तो शायद 15-20 दिन पहले से शुरू हो जाती है, जैसे कि देख रहा था। जी बिल्कुल, आप देखिए हमारे पास इस समय बहुत वरिष्ठ संगीतज्ञ बिट्टी बैठे हुए सर, मैं कुमाऊनी होली में भी देखता हूँ। और बिट्टी जी हमारी सेवा हमारे साथ जुड़े रहते हैं हारमोनियम में रानीखेत से। अच्छा, रानीखेत से स्पेशली आए हैं। और ये लोकल है हमारे, ये हमारे काशीपुर का ही। आप तबला वादक हैं। बहुत बढ़िया। आप हमारे लोकल में पात्र जनक का रोल बहुत शानदार रोल करते हैं। अच्छा, हाँ। सीता मैया कहाँ है? सीता मैया तन में अभी वो ट्यूशन पढ़ने गए। सीता मैया ट्यूशन पढ़ने गए, 9 बजे तक आएंगे। मतलब आप समझिए कि शाम को 6 बजे से यहाँ पर हम स्टार्ट हो जाते हैं और रात को 10, 10:30, 11 जिसकी जितनी मर्जी चलती है तब तक हमारे यहाँ कब तक करते हैं। यानी कि 2 अक्टूबर से ये रामलीला मंचन शुरू हो रहा है। जगह आपको बता दी सैनिक कॉलोनी में हो रहा है और 12 अक्टूबर तक ये अभिनय मंचन चलेगा। देवभूमि पर्वतीय रामलीला मंचन के बैनर तले चलेगा और 21 वर्ष पुरानी है और कहीं ना कहीं संस्कृति। मुझे लगता है कि आज अपने बच्चों को हमें ये संस्कृति मंचन दिखाने की आवश्यकता है, और क्यों नहीं है। आइए ना, इस बहाने कम से कम बच्चे संस्कृति जो है, छोटे छोटे बच्चे इनसे भी रूबरू। जय श्री राम। मजा आ रहा है ना? कैसा लग रहा है? अच्छा। तो क्या बोल रहे हैं आप? कौन कौन सा अभिनय करेंगे आप? सखी बनेंगे। मैं तो रावण की सेना में आऊंगा। आप किसकी सेना में? राम जी की सेना में। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, सभी में क्रेज है, उत्साह है, और खास तौर पर इसमें मातृ शक्ति का जो भागीदारी है ना, वो एक अलग ये दिखाता है कि समाज में सबकी भागीदारी जरूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये अभिनय किस तरह से जो करते हैं, यानी कि जिसकी रिहर्सल चल रही है वो किस तरह से चल रही है। महाराज खलवाना बंदर फिर आ गया है और बहुत मोटा तगड़ा लग रहा है। आने दो। सभा में कैसे आया है, सभा में कैसे आया है, कौन भारी है, सभा में कैसे आया है, कौन भारी है। प्रभु का दूत मैं हूँ तो, प्रभु का दूत मैं हूँ तो, मुझे क्या डर तुम्हारी है। जगत के नाथ ने भेजा, जगत के नाथ ने भेजा, भरोसा उनका भारी है। बहुत जल्दी बता मुझको, बहुत जल्दी बता मुझको कि तू मरने को राजी है। सभा में कैसे आया है, वहाँ कौन भारी है। पिता का नाम बाली है, पिता का नाम बाली
सुंदर जात हमारी है, बिना पूछे चले आया, बिना पूछे चले आया, यही तारीफ हमारी है। ठीक है भैया। जी हाँ, बिल्कुल आपने देखा किस तरह से अभिनय की तैयारियां की जा रही हैं और मुझे लगता है कि मेरे तो आंखों में पानी आ गया जब ये किया और सभी लोग अभिनय कर रहे थे। वाकई ऐसा लगा कि जैसे साक्षात भगवान हमारे सामने हो और ये बिटिया जिस समय अभिनय करते हैं बहुत लाजवाब पहली बार कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है नहीं? और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी संस्कृति से हमारे को कहीं ना कहीं रूबरू होने का मौका मिल रहा है। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि इसी बिटिया को नहीं, जब मैं बना रहा था ना वीडियो तो मेरी भी आंखों में ये आंसू आ गए ये देख के कि वाकई कितना मेहनत करते हैं और इनकी मेहनत का परिणाम तभी अच्छा हो सकता है जब पूरा काशीपुर, पूरा शहर, पूरा क्षेत्र वहाँ के उत्साह वर्धन करे। तो मुझे उम्मीद है 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलने वाली इस रामलीला मंचन को आप अपने परिवार के साथ देखने अवश्य आएंगे। महिलाओं की और पुरुषों के बैठने की व्यवस्था अलग है और बेहतरीन व्यवस्था है। सिक्योरिटी पूरी दे रखी है, सिक्योरिटी पूरी दे रखी है, पूरी सुरक्षा के साथ 454 हम तो आ रहे हैं ना काशीपुर वाले और अपने बच्चों को संस्कृति से रूबरू कराने। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू राशिद के साथ में निकाल